क्वालिटी कैसा लगा अभी? अभी ठीक ही है। ठीक पहले है ना? जैसा, पहले तो एकदम पूरा खराब हो गया था। खराब हो इसे गया क्या था। बीमार बोलता है पता नहीं। तो हाँ। शेड ब्लाइट कहते हैं, ब्लाइट ही हाँ, है ब्लाइट। सिंपली, जैसे तो आलू में ब्लाइट होता है। हाँ हाँ, ब्लाइट लगा था। तो 4-10 दिन पहले आके हाँ ये देखा। हाँ, देखा बाद उसके बाद दवाई दिया। हाँ, फंगिसाइड लगा दिया और पानी पेस्टिसाइड। लगा दिया। अभी ठीक है। नमस्कार खुलुमबाई, वेलकम बैक टू माय एडिशनल प्रिय दर्शकों। मैं आज से फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो ला रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज जिन व्यक्ति ने फार्मिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हो, अभी क्या धान का सीज़न है, तो इस वक्त कोई ना कोई समीक्षा तो होता ही है। और अभी फ्लावरिंग स्टेज है और इस वक्त कुछ ऐसा समीक्षा हो जाता है और कोई ऐसा हाल है, इसको पहले से ही इसको कंट्रोल करके रखना है। तो मैं यहाँ एक जैसे फ्लावरिंग स्टेज का क्या क्या समस्या हो सकता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट मैं ला रहा हूँ। जैसे गांधी बग होता है और कोई दूसरा जैसे फेस्ट वगैरह या इन्फेस्टेशन होने का बहुत संभावना होता है। तो इसको कैसे हटाया जाए, इसे कैसे निपटाना है और खेत को कैसे बचाना है, मैं इसके बारे में वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग देखिए। इन वीडियो के ज़रिए मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहता हूँ। धान का खेत ऐसा है और इसका लेप्स, जैसे ये देखो, ये हम इसको लोकल भाषा में खट्टी कहते हैं। और इसका फट देखो, इसका स्वतः ही ये बड़ा है। और ठीक ऐसे ही हरा बड़ा जैसे सब्जियां का जो भी फट है वो नरम होता है, बड़ा होता है। और धान का जो भी लिप्स है बहुत हार्ड है। अगर इसमें कोई फंगल इन्फेस्टेशन हुआ तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे भी से कोई फंगिसाइड से ये कंट्रोल नहीं होता है। धान का जो भी फंगिसाइड जो भी लिप्स में होता है, जैसे शेड ब्लाइट होता है, लिप ब्लास्ट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम पहले क्या था, बेबिस्टिन लगाने को देते थे, क्योंकि बेबिस्टिन तो रेसिड्यू रहता है, इसलिए हम बेबिस्टिन के बाद नहीं बोल सकता है। वो लोग को पता नहीं कौन सा फंगिसाइड लगा दिया, पता नहीं। अभी जो व्यक्ति ने लगाया था वो घर में नहीं है, तो मेरे को यह जो भी देखने को मिला लगता है वो कंट्रोल हो ही जाएंगे और इसका जो भी हार्वेस्ट अच्छा ही हो जाएगी। और इसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, गांधी बाग ऐसा चीज़ है। लेकिन यहाँ 10 दिन पहले मैंने जो एनाकोंडा बोल के हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सप्लाई जो भी पेस्टिसाइड इसको देने को दिया था, इसलिए शायद वो इसलिए नहीं देखा गया। अगर इसको बाई चांस गांधी बाग दिखा जाए तो क्या करना है, इसको पकड़ना है। जितना गांधी बाग देखे, जैसे 10, 15, 20, 25 गांधी बाग पकड़ना है। बाद में क्या करना है, उसको आराम से गुटा के इसको स्प्रे टंकी में पानी के साथ मिलाना है। जैसे 16 लीटर टंकी होता है, 15 लीटर इसको हाथ लगा के पानी दे करके, और ये गांधी बाग को पकड़ के उसको जो भी ले लिया उसको गुटा के पानी में इसको मिश्रण करना है। और ऐसे मिश्रण करो ताकि ये स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको अगर जब स्प्रे करे तो एक दिन के बाद आप लोग देखने को मिलेंगे गांधी बाग एक भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है, वो गांधी बाग अगर आप अपना आपन जो भी फैमिली होता है गांधी बाग, अगर इसका मरा हुआ कोई ऐसा सेंट आ जाता है तो तुरंत वो लोग क्या है, वो लोग को एक अलार्म है, ये एक अलार्म मिलता है, मतलब ये खतरा है, मतलब हमको भी मारेगा। ऐसे सोच के वो लोग जिन जगह पे हो, अगर ये स्प्रे जहाँ लगा है, इन एरिया से सब भागेगा। और बात यह है कि गांधी बाग का जो भी आक्रमण है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्की स्टेज पे 3 दिन के लिए होता है। और 3 दिन के बाद वो मिल्की स्टेज क्या है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ये मिल्की, जिसके बाद इसका कोई आक्रामकता रूप काम नहीं करता है। तो ऐसे देखिए, गांधी का काम ऐसा होता है, लेकिन ये गांधी नहीं है, यह ग्रासहोपर है। ग्रासहोपर ने इसका जो भी निर्मल वाला जो फूल है उसको खा लिया। और यह साइड अभी मिल्की हो रहा है, इसको खा लिया वो। तो मैं आज 2 नंबर शिशुबारी में हूँ और मेरे साथ ये उस दिन मैंने चेतन मैत्री बोल के एक मैंने फार्मर, इसके साथ मैंने ये जो इफेक्टेड जो भी खेत है, मैं फीडबैक लेने के लिए आया हूँ। इसका बेटा दीपेन मैत्री बोल के, इसका नाम पर दीपेन मैत्री है। और मैं अभी देखने को मिल रहा है, यह जो दवा लगाने को मैंने सजेस्ट दिया है, एक पेस्टिसाइड को भी लगाने को दिया, जिसको हम एनाकोंडा कहते हैं। क्योंकि एनाकोंडा बहुत मददगार है, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं रहता है और बहुत बढ़िया है। और ये एनाकोंडा मतलब हम आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाएंगे। एनाकोंडा यानी इसको फुल नाम कहते हैं इसका
लामदा हेलोसाइटिन, लेकिन बहुत लोग इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है। लामदा हेलोसाइटिन बोल के जो नाम है, इसको शॉर्टकट एनाकोंडा इसको नाम दिया गया है, ताकि लोग एनाकोंडा जो भी स्नैक्स है इससे जरिए जो जाना जाए। तो देखने को मिला है तो बढ़िया है, तो लगता है कंट्रोल तो हो ही गया और नहीं बढ़ा है। उस दिन जैसे मैंने देखा था इसे दिखा, आप लोग देख सकते हैं। और अभी भी ये फ्लावरिंग है। और यह मैंने जो आंखों से देखा तो इसको 2 दिन पहले मैंने जो पेस्टिसाइड लगाने को दिया था एनाकोंडा को, तो अभी गांधी नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब किस गया। मतलब आगे बाई चांस इसी स्टेज पे अगर गांधी बाग देखा जाए तो इसको क्या करना है, मैंने इसका भी मैं रोड कैसे करना है गांधी बाग को, इसका उपाय भी मैंने दे दिया। तो मैंने कोई एक बात पूछता हूँ ये दीपेन भाई से, कहने का लगी से खेती कैसा लगा? अभी ठीक ही है। पहले जैसा, पहले तो एकदम पूरा खराब हो गया था। इसे क्या बीमार बोलता है पता नहीं। और शेड ब्लाइट कहते हैं, ब्लाइट है सिंपली, जैसे आलू में ब्लाइट होता है। हाँ, ब्लाइट लगा था। तो सर 2 दिन पहले आके ये देखा बाद उसमें बाद दवाई दिया। हाँ, और पानी से लगा दिया। अभी ठीक है, मतलब पहले जैसे आ गया। बढ़िया है ना अभी फ्लावरिंग। अभी तो धान का जो भी सेड़ा है वो बढ़िया है। तो अच्छा होने दीजिए, बाकी तो भगवान के ऊपर है और क्लाइमेट के ऊपर होता है, वेदर के ऊपर होता है। मतलब क्लाइमेट वेदर के ऊपर होता है। तो देखते हैं, तो आप लोग बने रहिए, मैं ऐसे अपडेट देते रहूँगा। और यह मैंने जो गांधी बाग के लिए रोड कैसे करना है इसको मैंने इसका उपाय दे दिया। तो मेरा काम होता है क्या है, किसान भाई का सर्विस। और कोई लोग ऐसा बोलता है कृषक लोग को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाला लोग सम्मान नहीं करते, इसीलिए तो हम सम्मान, मतलब ये जो है लोग जो बोलता है तो बोलने दीजिए, हमारा काम तो हम करेगा ना। हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं जाते हैं वह हम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं करता है, हमेशा हम सब किसान भाइयों के लिए काम करता है। इसलिए तो कहता है ना, मिट्टी का संतान किसान ही है और देश का रक्षक करता है कौन? जवान। और नए तरीक़ा से जीने को सलाह देते हैं विज्ञान, इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय विज्ञान और जय किसान। और मैं भी तो एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए गर्व हूँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ, इस समझता हूँ। इसलिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देता हूँ, खेत में आकर के देखता है वो लोग का क्या समस्या है। ठीक है भाइयों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरा वीडियो एक्चुअली इतना ही है आज का वीडियो, तो मैं और नया इसे अपडेट देते रहूँगा। ठीक है भाइयों, सन रहे, शुभ रहिए, सी यू नेक्स्ट वीडियो।